हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th मैथ में 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका आज पार्ट नंबर है फिफ्थ, पांचवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज इस क्लास में नए हैं वो सभी लोग जाइएगा। आप सभी लोग पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइएगा आज की इस क्लास में। आपको जो मैथ होगी ना बहुत आसान लगेगी, क्योंकि मैं पेपर की तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरी बुक से, एनसीईआरटी बुक से, पूरे गेस्ट पेपर से, सारे प्रश्नों, सारे मटेरियल से मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को इकट्ठा किया है। चलिएगा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चल, क्या कह रहा है? कह रहा है दिया गया है लासा 132 288 का कितना है, 3168। तो मासा 132 और 288 का होगा, ज्ञात करना है। देखो आपको क्या कर रहा है, आपके पास दो संख्याएं हैं। संख्या कौन कौन सी है? एक एक्स, देखो आप समझिएगा मेरी बात को। आपको देखिएगा पी एक्स, इसको हम लोग कहते हैं पहली संख्या 132 दी है, और दूसरी संख्या क्यू एक्स होती है जिसका मान 288 है। और इन दोनों का आपको क्या दिया हुआ है? लासा। कितना दिया हुआ है? लासा दिया हुआ है 3168। और आपसे क्या पूछ रहा है? मासा ज्ञात करिए इन्हीं संख्याओं का। तो एक सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब यहां से चार चीजें दी हैं, चार चीजों में से कोई तीन चीज आपको दी होगी और चौथी चीज आपको निकालनी होगी। एलसीएम लासा आपको दिया हुआ है कितना, एक मिनट ये दीजिए। लासा आपको दिया हुआ है 3168 गुणे मासा। मासा ही आपको क्या करना है, याद करना है, इंटू पी एक्स। पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 132 इंटू क्यू एक्स कितनी है? 288। यहां से तो मासा बराबर कितना आ जाएगा? 132 गुणे 288 अपान 3168। अब यहां से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये संख्या कितने से कटेगी, इसको हम लोग काट लेते हैं। चार है लास्ट में, चार से कट जाएगा। तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको काट गया 4 से, 4 सते 28, कितना बचा? 3 बचा, कितना हो जाएगा? 36। तो 4 से काटेंगे, 9 चौके 36। अब कितना बचा? 9, और कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब देखिए आ गया, यहां से कितना आया? मासा बराबर आ गया है 132 गुणे 72 अपॉन 792। अब कितने से कट जाएगा, इसे काट सकते हैं हम लोग, है इससे हम लोग काट सकते हैं। बात आप चाहो तो 72 से ही कट जाएगी ये संख्या। 72 का नाम 72। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 79, 72 का नाम 72 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 7, और 7 और 2 72 हो जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। तो यहां से देखो मासा बराबर आ गया, मासा बराबर 132 अपॉन 11। इसको कैंसिल करिएगा, 11 का नाम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, यहां से कैंसिल होकर के आ जाएगा। तो मासा कितना आ गया? आपका मासा 12 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 12। आपसे मासा पूछ रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा को क्या कहते हैं? इसी को HCF कहते हैं। लासा को कहते हैं LCM, लो, इसे क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और मासा को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक है, चलिएगा तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यस, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन पर लगा दीजिएगा VVI। ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधा आपके पेपर में छपेगा, वो भी 4 अंक का छपेगा। लगा लेना आप इस पर 5 स्टार, पेपर में छपेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से 3 कम है। तो माना, लिखो क्या लिखोगे? माना भिन्न का हर कितना है? x। तब अंश कितना हो जाएगा? तब अंश
अंश कितना हो जाएगा, कह रहा जो अंश है हर से 3 कम है, तो हर अंश हो जाएगा x माइनस 3। अतः भिन्न, अतः मूल भिन्न क्या आ जाएगी, मूल जो आपके आ गई भिन्न कितनी हो जाएगी, अंश अपॉन हर होता है, अंश कितना है x माइनस 3, हर कितना है x, ये मूल भिन्न आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कर रहा है यदि यदि अंश व हर में 2 जोड़ा जाता है, तब क्या नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29 हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन है आपको, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है यदि अंश और हर में देखिएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स है, इसमें क्या करिएगा आप 2 को जोड़ दीजिएगा, अंश और हर में मैंने 2 जोड़ दिया, अब ये क्या बन गई नई भिन्न, ये बन के क्या गई, इसे हम कह सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसे के ये क्या है, ये नई भिन्न है। क्या कह रहा है, अब नई तथा मूल भिन्न का योग 29/20 है, इस बात को सोचिए। अब प्रश्नानुसार क्या नई भिन्न क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तथा मूल भिन्न क्या है, x माइनस 3 अपॉन एक्स, इन दोनों का योग जो है वह 29/20 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आएगी और इस मूल भिन्न में आप रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, देखो यहां से एलसीएम अगर आप लेंगे कितना मिलेगा, यहां मिलेगा x प्लस 2 और x, देखिए इसका क्रॉस में हो जाएगा, इसका क्रॉस में x का गुणा x माइनस 1 में होगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों का इन दोनों में गुणा कराइएगा तो x का x में होगा प्लस का x स्क्वायर आएगा, x का माइनस 3 में होगा तो माइनस 3x आएगा। अब इस 2 का दोनों में कराओ, 2 का x में कराएंगे तो 2x आएगा प्लस का, और 2 का 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर 29/20। अब ऊपर x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस का 3x और प्लस का 2x है तो माइनस का x आएगा। देख एक बात, x का गुणा जब x माइनस 1 में होगा तो x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, इस बात को तो अब देखो माइनस x और माइनस x कितना, माइनस के 3x तो माइनस के 4x और 2x हटा दीजिएगा तो आएगा माइनस का 2x, और क्या बचा माइनस का 6 अपॉन, यहाँ क्या आया x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 29/20। अब यहां भी आप क्या कराइएगा क्रॉस, अब यहां पर क्रॉस गुणा कराइएगा और वैल्यू दो 20 का गुणा कराना है तो कितना आ जाएगा 20 दूना 40 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 20 दूना 40 एक्स आ जाएगा, और फिर गुणा कराएंगे तो 20 6 का 120 बराबर, अब 29 का गुणा कराना है इसमें तो आ जाएगा 29 एक्स स्क्वायर प्लस 29 दूना 58 एक्स आ जाएगा। अब सभी को दूसरे एलएचएस पक्ष में ले जाओ, तो अब देखो यहाँ 40 एक्स स्क्वायर है तो माइनस क्या आ जाएंगे 32 एक्स स्क्वायर, और क्या बचा माइनस के 40 एक्स लिखे ये भी इधर लाओ तो माइनस के 58 एक्स आ जाएंगे, और माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो यहां से अब ऊपर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, अब देखिए माइनस के 40 एक्स माइनस के 58 एक्स तो माइनस का 98 एक्स आ जाएगा, और माइनस के 120 बराबर 0। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, देखो आपके पास है क्या, देखो आपके पास 11 और 120, 11 इंटू 120 को तोड़ना है और लाना है जोड़ने या घटाने पर कितना 98, तो 98 कैसे आएगा, अब देखो मैं तोड़ सकता हूं 11 120 को तोड़ सकता हूं कितना 120 को तोड़ सकता हूं 12 इंटू 10, और 11 का 10 में ले जाओगे तो 11 दहम 110 गुणे 12, अब इन दोनों को 110 से 12 घटा दोगे तो आपका 98 बच जाएगा। अब देखो यहां आ जाएगा 11x 198x को लिखो 110x प्लस के 12x और माइनस 120 बराबर 0।
अब देखो 4 स्टेप बन गए, दो दो पदों के आप जोड़े बना दीजिएगा। दो दो पदों की क्या बना देंगे, जोड़े। तो पहले वाले से 11x कॉमन मिल जाएगा। जब 11x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस, यहां से चला जाएगा तो आएगा 10, और यहां भी 12 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा x माइनस 10 इक्वल 0। अब देखो दोनों में डिब्बा डिब्बा सेम है, कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 10 कॉमन, तो आ जाएगा 11x प्लस 12 इक्वल 0। अब जब जब x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दिख रहा है ना, छुप तो नहीं रहा है। और इधर जब इसमें करेंगे तो यहाँ x का मान क्या आएगा, -12/11, और ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, और ये संख्या आपको ले लेनी है। x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ चुका है, समझिएगा। आपको x बराबर ये 10 लेना है, ये वाला। अब इसको इस यहां पर भिन्न में लिख दीजिएगा, इस वाले में यहां नोट कर लेते हैं। देखो यहां पर अतः भिन्न, क्या लिखना है, अतः भिन्न। भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न आपकी है x माइनस 3/x, तो x का मान 10 निकला है, -3/10, तो आ जाएगा 7/10। यही आपका क्या है, आंसर है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए परेशान नहीं होना है। एक बार लगाइएगा, आप दोबारा इसे रिपीट करिएगा। अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगे तो बताओ। चलिएगा एक बार समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको। ये देखो क्या कह रहा है, समझो। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो मैं देखो लिखा था माना भिन्न का हर कितना है, x। अब फिर क्या लिखा था, तब हर के अंश क्या हो जाएगा, भिन्न का हर माना है x, तो अंश हो जाएगा x माइनस 3। तो मूल भिन्न बन गई थी क्या, x माइनस 3/x, मतलब अंश अपॉन हर। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। अंश देखो ये था, हर ये, दोनों में मैंने 2 2 जोड़ दिया है, तो भिन्न क्या बन गई है, x माइनस 1/x+2। ये नई भिन्न आ गई है। ये क्या है, ये नई भिन्न है। अब क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार कह रहा था मूल भिन्न और नई भिन्न, ये है नई भिन्न, और मूल भिन्न को आपस में जोड़ा जाता है तो भिन्न हो जाती है 29/20। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर x+2, x का मैंने एलसीएम ले लिया है, और आप क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 98 माइनस 120 इक्वल 0। यहां से आप इसे सॉल्व करिएगा तो x का मान जो आएगा वो 10 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 10 आ जाएगी तो आपकी भिन्न निकल आएगी, अतः भिन्न x माइनस 3/x मैंने माना था, तो x का मान 10 माइनस 3/10, तो आ जाएगा 7/3। यही आपकी वैल्यू थी। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अब तो आ गया होगा ना समझ में। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। कह रहा है बिंदु x माइनस मैंने बिंदु -3 और 5 की y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष से दूरी निकालनी है। अब देखो y अक्ष से दूरी कह रहा है, तो यहां जो वैल्यू देखो, फिगर बनाते हैं। अब कह रहा है x पर -3 जाओ, तो 1 2 3, ये -3 है। y पर 5 जाओ, तो y 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इन दोनों को मिलाओगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट है -3,5। अब कह रहा y अक्ष से दूरी, y ये है। y कौन है भैया, देखो जो आपको रेड कलर की दिखेगी, ये वाला, ये y अक्ष है। अब y अक्ष से दूरी कितनी है, तो -3। तो आप कह रहा y अक्ष से दूरी, तो लिखोगे y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, x बराबर होता है, तो x बराबर कितना दिया है, -3। और माइनस देखो दूरी के लिए ऋणात्मक होता नहीं है, दूरी धनात्मक होती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो y अक्ष से दूरी कितनी है, 3 इकाई। यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना बहुत। y अक्ष से दूरी करा तो x बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी दी है, x बराबर -3, ये x का मान है, तो x बराबर -3। दूरी के लिए छोड़ दिया जाता है, तो दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप यहां लिख दीजिएगा y अक्ष से दूरी 3 इकाई है, बस। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर।
अब क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। कह रहा है संख्या क्या दी है? 144 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड करने के देखिएगा 144 को मैं तोड़ सकता हूं। अगर मैं 2 से करूं तो 2 आ जाएगा इंटू 72 आ जाएगा। फिर मैं देखो 2 इंटू 72 को लिख सकता हूं 2 इंटू 36, 36 दूना 72 होता है। फिर 2 इंटू 36 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 18। फिर मैं क्या कर सकता हूं इसे, या इसे देखिएगा, हाँ तोड़ दो। वैसे और एक रास्ता है इसका तोड़ने का, 2 इंटू 2 अब 18 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 9। और क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके जो है 144 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये भाई क्योंकि 2 क्या है? भाज्य संख्या, 3 क्या है? भाज्य संख्या। ये अभाज्य है गुणनखंड। तो इनके घातों का योग, इसे मैं देखो पहले लिखूंगा कैसे। 2 की घात देखो यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो 2 कितने हैं? 4 जगह, तो 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार? 2 बार है, तो 3 की घात 2। अब कह रहा है इनकी घातों का योग। क्या कह रहा है आपसे? अभाज्य जो गुणनखंड है इनकी घातों का योग। तो 4 प्लस 2, तो लिखोगे घातों का योग कितना आएगा? 4 प्लस 2 बराबर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसी कोई दिक्कत? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आज का यह अंतिम क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से ये बीबीआई क्वेश्चन है। पेपर की दृष्टि से ये बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछता है निर्देशांक ज्यामिति से, कहता है कि सिद्ध करो कि सररेख है, और सररेख में कोई प्रतिबंध दे देता है और वहां से आपसे पूछ लेता है। कह रहा है क्वेश्चन क्या? यदि बिंदु a कामा 0, 0 कामा b तथा x कामा y सररेख हो तो सिद्ध कीजिए। x अपान a प्लस, अब यहां माइनस लगा है, माइनस नहीं होगा शायद, प्लस y अपान b बराबर 1। अब प्रूफ करते हैं तो भी मालूम हो जाएगा। अब देखिएगा सररेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। सररेख होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध होता है देखिएगा x1 बाहर होता है, ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर, ब्रैकेट में होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहर होता है तो y1 माइनस y2 बराबर 0। ये सररेख होने का क्या है? प्रतिबंध है। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा और आपको जो ये प्रतिबंध प्रूफ करवा रहा है वो निकल के आ जाएगा। चलो पुट करते हैं। देखो देखो x1 की वैल्यू कितनी? a, तो यहां रखिए a ब्रैकेट, y2 का मान कितना है? b माइनस y3 का मान कितना है? y, फिर प्लस x2 का मान कितना है? 0 ब्रैकेट में, y3 का मान y माइनस y1 का वैल्यू 0 प्लस x3 का मान x, फिर y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 का मान b बराबर 0। अब देखो यहां से गुणा कराओगे तो आएगा ए बी माइनस ए वाई प्लस 0 का गुणा कराओगे सारों में तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, प्लस x का गुणा कराओगे तो आएगा x 0 में 0 और फिर x का b में कराओगे तो माइनस का x bx आ जाएगा बराबर 0। अब देखो माइनस का ए वाई है, माइनस का बी वाई, तो दूसरे पक्ष ले जाओ तो क्या हो जाएगा? तो इसे आप लिख सकते हो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या बचा? ए बी। आपको प्रूफ करना है इक्वल में 1, तो यहां 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से ए बी हटाना पड़ेगा। ए बी हटाओगे तो ऐसी कंडीशन के लिए 2 रास्ते आपके पास हैं। ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। चाहे इस, क्या करिए यहां पर आप दोनों पक्षों में ए बी से भाग दे दीजिएगा। लिखोगे आप क्या कि दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, अब दोनों पक्ष क्या है? इधर लिखा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, इधर भी ए बी से भाग दे दो और उस साइड में भी ए बी से भाग दे दो। जैसे आप ए बी से भाग देंगे, अब देखो यहां से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल
और ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ बचा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? ये आज के आपके 5 क्वेश्चन थे जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ये मान के चलिएगा इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ठीक है, समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन नंबर 25 को आप 5 स्टार में रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 को भी 5 स्टार में रखेंगे और क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा जो ये जो 22 क्वेश्चन नंबर है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों को आप बहुत थोड़ा अच्छे में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 के भी आने के चांस रहेंगे। अगर हूबहू ऐसा नहीं आएगा पर ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।